यार, अब समझ लो कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल किंग हो। हजारों लोग आपके एक इशारे पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अगले ही पल बूम, आपकी आंख खुलती है एक नई दुनिया में। किंग ग्रे, जो कल तक सबका बाप था, आज एक छोटा सा बच्चा बन चुका है जिसका नाम है आर्थर लेविन। भाई का पूरा सिस्टम रीसेट हो चुका है। कल तक जो तलवार चलाता था, आज वो डायपर में घूम रहा है। आर्थर को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ ये क्या मजाक हुआ है। आर्थर को लगता है ये नई बॉडी एक जेल जैसी है, दिमाग एक किंग का, लेकिन हाथ पैर एक बच्चे के। वो सोचता है, यार काश ये सपना होता। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। उसका नया बाप रेनल्ड्स एक पत्थर तोड़ने के लिए मैजिक यूज करता है, और जब चोट लगती है तो उसकी माँ एलिस उसे हील कर देती है। आर्थर का दिमाग हिल जाता है, भाई ये कौन सी दुनिया है जहां मैजिक रियल है। रेनल्ड्स जंगल से शिकार करके वापस आता है फुल हीरोइक स्टाइल में, और आर्थर डिसाइड कर लेता है इस दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आर्थर अभी ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर का वॉरियर चुप नहीं बैठ सकता। जैसे ही उसकी मॉम काम में बिजी होती हैं, आर्थर अपने क्रिड से एस्केप करके सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वो डाइकैथिन कॉन्टिनेंट पर है। यहाँ 3 रेसेस हैं, ह्यूमंस, एल्व्स और ड्वार्फ्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माना। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी 0 है, लेकिन मैजिक सब कुछ है। सिर्फ 1% लोग ही मेज बन पाते हैं। आर्थर पढ़ता है कि मैजिक 2 तरह का होता है, ऑगमेंटर्स जो बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, और कंज्यूरर्स जो स्पेल्स कास्ट करते हैं। बुक में लिखा था कि बच्चे यूजुअली प्यूबर्टी के बाद मैजिक सीखते हैं, लेकिन आर्थर तो किंग ग्रे है, वो वेट क्यों करेगा। उसे रियलाइज होता है कि माना बिल्कुल उसके पुराने वर्ल्ड के की जैसा है। वो वहीं लाइब्रेरी में बैठकर मेडिटेशन शुरू कर देता है ताकि वो अपना माना कोर बना सके। भाई अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है और गॉड लेवल ट्रेनिंग चालू। लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसे उठा ले जाती हैं। मिशन अबॉर्ट। 2 साल बीत जाते हैं। आर्थर अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वो अपने डैड को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखता है और मनी मन सोचता है, डैड आपकी फॉर्म गलत है। जब वो मार्केट जाता है, उसे रियलाइज होता है कि ये दुनिया टेक्निकली कितनी पीछे है, पर उसके पेरेंट्स का प्यार उसे फाइनली हैप्पीनेस फील करा रहा है, जो उसे पिछली लाइफ में कभी नहीं मिला था। घर आकर जब आर्थर को दोबारा अकेले छोड़ा जाता है, वो वापस अपने मिशन पे लग जाता है। वो अपनी सारी एनर्जी फोकस करता है अपना माना कोर बनाने के लिए। प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर धमाका, घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है। रेनल्ड्स अपनी वाइफ को बचाने के लिए जंप करता है। दोनों डर जाते हैं कि आर्थर मर गया होगा, लेकिन जब धूल हटती है तो वहां आर्थर खड़ा था। सिर्फ 2 साल की उम्र में इस लड़के ने अपना माना कोर अवेकन कर लिया था। ये इस दुनिया के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। घर की छत गिरने वाली होती है, लेकिन रेनॉल्ड्स टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। आर्थर पहली बार अपने नए पेरेंट्स को रोते हुए देखता है और उसे फील होता है कि फैमिली क्या होती है। यहां हमें आर्थर की पुरानी लाइफ की एक झलक दिखती है कि वो कितना रूथलेस किंग था। प्रेजेंट में वापस आते हैं। रेनॉल्ड्स अपने बेटे को एक फाइटर बनाना चाहता है। वो आर्थर को ग्लव्स देता है, पर आर्थर मना कर देता है। वो उठाता है एक स्वॉर्ड। ट्रेनिंग शुरू होती है। रेनॉल्ड्स अपनी स्वॉर्ड में माना डालता है, लेकिन आर्थर पीछे नहीं रहता। वो बच्चा अपनी स्वॉर्ड में इतना माना भर देता है कि क्रैक, उसके हाथ की तलवार ही टूट जाती है। 4 साल का बच्चा और इतनी ताकत। रेनॉल्ड्स समझ जाता है कि उसका बेटा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आर्थर को ट्रेन करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। रास्ते में उन्हें मिलती है एक लेजेंडरी पार्टी, द ट्विन हॉर्न्स। ये आर्थर के डैड के पुराने दोस्त हैं। एडम, जो हमेशा लड़ने को तैयार है, एंजेला, जो विंड मेज है, और जैस्मिन, जो एक साइलेंट एंड डेडली असैसिन है। इनके साथ आर्थर का सफर शुरू होता है ज़ायरस सिटी की तरफ। रास्ते में वुल्व्स हमला करते हैं, पर ये ग्रुप उन्हें मक्खन की तरह काट देता है। आर्थर इंप्रेस हो जाता है, ये लोग प्रो प्लेयर्स हैं। रात को एडम मजाक मजाक में आर्थर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। सबको लगता है बच्चा है, क्या ही करेगा, लेकिन आर्थर सीरियस हो जाता है। वो अपनी बॉडी को माना रीइंफोर्समेंट से बूस्ट करता है। जैसी फाइट शुरू होती है, स्विश, आर्थर गायब। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि सीधा एडम के पीछे पहुंच जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एडम को सीरियस होना पड़ता है और वो आर्थर को हवा में उड़ा देता है। जैस्मिन, जो किसी से बात नहीं करती, वो आर्थर की स्पीड देख के हिल जाती है और उससे वो टेक्निक सीखने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बदले वो आर्थर को डैगर चलाना सिखाती है। दोनों के बीच में एक बढ़िया बॉन्ड बन जाता है। खुशियों को नजर लग जाती है। एक दिन अचानक बैंडिट्स का एक बड़ा ग्रुप उन पर हमला कर देता है। लीडर की नजर एलिस यानी कि आर्थर की मॉम पर थी। हालात खराब हो जाते हैं। दुश्मन बहुत ज्यादा थे। रेनल्ड्स आर्थर को कहता है, अपनी मां को लेके भाग जा।
आर्थर लड़ना चाहता है क्योंकि वो स्ट्रांग है, लेकिन तभी रेनल्ड्स एक बड़ा राज खोलता है। तेरी माँ प्रेग्नेंट है, तू बड़ा भाई बनने वाला है। ये सुनकर आर्थर का दिमाग हिल जाता है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो अपनी मॉम को लेके भागता है, लेकिन एक मेज उन पर अटैक करता है। अपनी माँ और होने वाले भाई बहन को बचाने के लिए आर्थर बीच में आ जाता है। स्पेल सीधा आर्थर को लगता है और वो क्लिफ से नीचे गिरने लगता है। गिरते वक्त आर्थर को डर नहीं बल्कि शांति फील होती है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर्थर मरने के बजाय एक जंगल में होश में आता है। जमीन हिलने लगती है और अंधेरे से एक जायंट क्रीचर निकल के आता है। इसका नाम है सिल्विया। आर्थर हमला करने की कोशिश करता है, पर सिल्विया उसे एक उंगली से उड़ा देती है। बैठ जा चुपचाप। वो आर्थर को बताती है कि वो एक दोस्त है और उसके पेरेंट्स सेफ हैं। ये सुनकर आर्थर, जो अंदर से किंग है, फूट फूट कर रोने लगता है। फाइनली उससे रिलीफ मिला। सिल्विया आर्थर को बताती है कि वो अभी घर नहीं जा सकता क्योंकि ये एल्शायर फॉरेस्ट है, यहाँ हर कदम पे मौत है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे घर भेज देगी, पर पहले उसे रिकवर होना होगा। यहाँ शुरू होती है आर्थर की नई ट्रेनिंग। आर्थर नोटिस करता है कि सिल्विया माना को अलग तरीके से यूज करती है। वो पूछता है, ये क्या है? सिल्विया बताती है, इंसान सिर्फ माना कोर यूज करते हैं, लेकिन मैं माना को हर जगह से कंट्रोल कर सकती हूँ। आर्थर की आंखों में आग थी। उसने बैंडेड अटैक में अपनी बेबसी देखी थी। वो सिल्विया को कहता है, मुझे ये पावर चाहिए, मैं उन सबको मिटा दूंगा जो मेरे अपनों को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन सिल्विया उसे फ्लिक करके चुप करा देती है। आर्थर का गुस्सा देखकर सिल्विया उसे वो पावरफुल टेक्निक सिखाने से साफ मना कर देती है। वो उससे पूछती है, तुझे लोगों को मारने में मजा आता है क्या? सिल्विया उसे समझाती है कि ताकत का यूज सिर्फ गवाही के लिए नहीं बल्कि अपनों को बचाने के लिए होना चाहिए। आर्थर उसकी बात समझ जाता है और प्रॉमिस करता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डेड ड्रैगन, मरा हुआ ड्रैगन दिखाई देता है। एक खौफनाक क्रीचर उसे ढूंढ रहा था और वो वहां से उड़ जाता है। ये एक बुरा इशारा था। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आर्थर की पिछली जिंदगी में हमें दिखाया जाता है कि किंग ग्रे सिर्फ नाम का किंग था। असली पावर वहां की पार्लियामेंट के पास थी। किंग ग्रे बस एक वॉर मशीन था जिससे वो लोग युद्ध जीतने के लिए यूज करते थे। एक आदमी मिलन उसे प्रेस करता है, लेकिन आर्थर को अंदर से खोखला फील होता है। वो बस एक कठपुतली यानी पपेट था। वापस प्रेजेंट में सिल्विया आर्थर को मैजिक सिखा रही होती है। आर्थर रियलाइज करता है कि वो अपने पुराने की कॉन्सेप्ट को यूज करके मूव करते हुए भी माना गैदर कर सकता है। सिल्विया इंप्रेस हो जाती है, लेकिन अचानक सिल्विया को कुछ फील होता है। वो आर्थर को मलबे के नीचे छुपा देती है और कहती है, बिल्कुल आवाज मत करना। वही खौफनाक डीमन वहां आ पहुंचता है। सिल्विया पूछती है, तूने मुझे कैसे ढूंढा? वो डीमन हंसता और कहता है, मुझे खून की बू यहां ले आई। वो सिल्विया पर अटैक कर देता है। सिल्विया मजबूर हो जाती है अपना असली रूप दिखाने के लिए। बूम! सिल्विया एक विशाल ड्रैगन में बदल जाती है। आर्थर छुपा हुआ सब देख रहा था। उसकी फटी की फटी रह गई। मेरी टीचर एक ड्रैगन थी। दोनों के बीच एक गॉड लेवल फाइट शुरू हो जाती है। पूरा इलाका तबाह होने लगता है। सिल्विया को रियलाइज होता है कि वो ये फाइट नहीं जीत सकती और आर्थर की जान खतरे में है। तभी वो एक फॉरबिडन स्पेल यूज करती है और टाइम को रोक देती है। सब कुछ फ्रीज हो जाता है। सिल्विया आर्थर को बाहर निकालती है। वो बुरी तरह जख्मी थी। वो आर्थर को एक मिस्टीरियस एग देती है और कहती है, इसका ख्याल रखना। जाते जाते वो आर्थर के हाथ पर कुछ अजीब से निशान यानी रून्स बना देती है और कहती है, ये तुम्हें फ्यूचर में समझ में आएगा। आर्थर रोने लगता है। वो उसे ग्रैंडमा बुलाता है। सिल्विया इमोशनल हो जाती है, पर उसे पोर्टल में धक्का दे देती है। आर्थर के जाते ही टाइम रिज्यूम होता है और पीछे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। सिल्विया ने खुद को कुर्बान कर दिया। आर्थर दूसरी तरफ एक जंगल में गिरता है। दिल टूटा हुआ था, पर तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो देखता है कुछ बैंडिट्स एक एल्फ लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो लोग कैरेज यूज कर रहे थे जिसे फॉरेस्ट हाउंड्स यानी जंगली कुत्ते खींच रहे थे। आर्थर पहले इग्नोर करने का सोचता है, लेकिन उसे सिल्विया की बात याद आती है, पावर का यूज कमजोरों को बचाने के लिए करना। आर्थर सीधा हमला नहीं करता। वो नोटिस करता है कि उन कुत्तों के गले में मैजिक कॉलर्स हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आर्थर दिमाग लगाता है। वो पत्थर उठा के कुत्तों को मारता है। कुत्ते पागल हो जाते हैं और बैंडिट्स को उन्हें शांत करने के लिए रुकना पड़ता है। ये था मौका। आर्थर का पुराना असैसिन किंग अवतार जाग उठता है। वो चुपके से पीछे आता है, एक बैंडिट को पकड़ता है और खचाक, एक ही झटके में काम तमाम। दूसरा बैंडिट जब तक मुड़ता, आर्थर उसका भी गेम बजा देता है। तभी उनका लीडर वहां आता है। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उनके आदमियों को मार रहा है। वो गुस्से में आर्थर पर हमला करता है, लेकिन आर्थर अपनी बॉडी को माना से बूस्ट करके डॉज कर लेता है। आर्थर शांति से अपना नाइफ फेंकता है, जो सीधा लीडर के पैर में लगता है। लीडर चिल्लाता है और अगला नाइफ सीधा उसके सर पे। हेडशॉट। खेल खत्म। आर्थर उस एल्फ लड़की के पास जाता है। लड़की डर के मारे कांप रही थी। जब वो अपना चेहरा उठाती है, आर्थर हैरान रह जाता है। ये कोई आम लड़की नहीं थी, लेकिन आर्थर ने नोटिस किया कि लड़की उसके हाथ पर बने निशान को घूर रही है। आखिर ये लड़की कौन है?